हेलो बच्चों, क्लास 10th सीबीएसई की पहली क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, क्लास 9th में हम लोगों ने नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, बहुत डिटेल में पढ़ा है। और क्लास 10th में हमारा जो पहला टॉपिक है बच्चों वो है रियल नंबर्स। तो हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट्स आर द रियल नंबर्स। तो एक बहुत ही छोटा सा हम एग्जाम्पल आपको देते हैं बच्चों। आपने क्लास 9th में रेशनल नंबर्स के बारे में भी पढ़ा है और इरेशनल नंबर्स के बारे में भी पढ़ा है। बच्चों, मान लिया आपके पास कोई 2 बैग्स हैं, यू आर हैविंग 2 बैग्स, और आपने एक बैग में रेशनल नंबर्स को भर रखा है। सारा एक बैग में सारे रेशनल नंबर्स को कलेक्ट करके रखा हुआ है और दूसरे बैग में आपने इरेशनल नंबर्स को कलेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है। अब अगर आप दोनों बैग्स के नंबर्स को निकाल कर आपस में मिक्स कर दें, यानी जो रेशनल नंबर वाला बैग है उसके भी नंबर्स को आप बाहर निकाल कर एक जगह इकट्ठा करके रख दीजिए और उसी ढेर में दूसरे बैग के इरेशनल नंबर्स को भी निकाल करके मिक्स कर दीजिए। यानी दोनों बैग्स के रेशनल और इरेशनल नंबर्स जो आपके अभी तक अलग अलग थे उनको आपने बैग से निकाल कर एक ही जगह पर मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद जो आपका नया ग्रुप ऑफ नंबर्स बन गया, यही कहलाता है रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स आर द कलेक्शंस ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। यानी रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों का मिला जुला कलेक्शन कहलाता है रियल नंबर्स। बच्चों, रियल नंबर्स का या हम कह सकते हैं नंबर सिस्टम का एक फ्लो चार्ट बहुत जल्दी आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। लेकिन अभी आज पहले हम लोग अपने रियल नंबर के पहले टॉपिक पर आते हैं, जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बच्चों, ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, इस समय प्रेजेंट का जो आपका 10th का सेशन चल रहा है 2024-25, इसमें सीबीएसई बोर्ड में ये नहीं है, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। लेकिन ये कभी दोबारा भी ऐड हो सकती है और आपको जानना इसके लिए इसके बारे में बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है। इसके बारे में आप बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अभी आपको हम बताएंगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि अच्छा, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये तो हम पहले से ही पढ़ रहे थे। तो आइए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है। ये थ्योरम है आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा की। जो थ्योरम है, यूक्लिड बच्चों आपके मैथमेटिशियन का नाम है, यूक्लिड आपका मैथमेटिशियन जी का नाम है। तो इनकी जो थ्योरम थी वो क्या है, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, यानी अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर। तो इन दोनों के लिए, ए और बी के लिए, कोई 2 यूनिक होल नंबर्स Q एंड R भी होंगे, सच दैट A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R, जहां पर R की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन R की वैल्यू B से छोटी होगी हमेशा। अब बच्चों, यहां पर जो हमने A और B जो लिए हैं, इसका मतलब ये है कि हम यहां पर A को B से डिवाइड कर रहे हैं। यानी अगर हम A को B से डिवाइड करेंगे तो हमें जो ये आपका Q है ये आपका कोशेंट होगा और R जो है वो आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है। तो हम इन अल्फाबेट्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर R की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी लेकिन B से छोटी होगी। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से एग्जैक्टली क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर हमारे पास ये 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं
45 एंड 7, और हम 45 को 7 से डिवाइड करने जा रहे हैं, यानी a इज डिवाइडेड बाय b, यानी जो a है वो हमारा डिविडेंट है यानी 45, और जो b है वो हमारा डिवाइजर है यानी कि 7। तो अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो ये आप इस तरह से डिवीजन करना जानते हैं। 7 से अगर आप 45 को डिवाइड करोगे तो ये 6 टाइम्स जाएगा, 7 6 आर 42, और रिमाइंडर आपका बचेगा 3। और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 45 कैन बी रिटन 7 इंटू 6 प्लस 3। अब देखिए 7 इंटू 6 करेंगे तो 42 आएगा, 42 प्लस 3 करेंगे तो 45 ही आ जाएगा, यानी 45 को हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया 7 इंटू 6 प्लस 3। अब ये जो फॉर्मेट है बच्चों, ये यही वाला फॉर्मेट है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां पर देखिए a आपका 45 है इज इक्वल टू बी क्यू, यानी b आपका 7 है, q आपका 6 है, और जो r है वो आपका 3 है। यहां पर हमने q नहीं लिखा है, q मिस हो गया है, हम यहां पे लिख दे रहे हैं q इज इक्वल टू 6, q आपका 6 है। ठीक है बच्चों, तो ये जो फॉर्मेट आपका है ये इसी फॉर्म में आ गया, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां पर हमने लिखा है कि a आपका 45 है, b आपका 7 है, रिमाइंडर आपका 3 है, और जो 6 है वो आपका q है। अब यहां पर ध्यान क्या देना है आपको कि जो हमारा रिमाइंडर है यानी जो 3 है वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो आप देखिए रिमाइंडर जो 3 है वो 0 से बड़ा है ना बड़ा, और b से छोटा है, b का मतलब 7, यानी जो हमारा डिवाइजर है इससे रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होना चाहिए। ये आपको प्रीवियस क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में या प्राइमरी क्लासेस में टीचर्स ने बताया होगा कि हमारा रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। अगर ये छोटा नहीं है, गलती से बड़ा आ गया है, इसका मतलब कि अभी एक बार आप और डिवाइड कर सकते हो, ये आपने बचपन में सीखा है। तो वही चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि रिमाइंडर जो है वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से यानी b से छोटा होगा। तो यहाँ पर ये जो 3 है वो 0 से बड़ा है और डिवाइजर b यानी 7 से छोटा है, तो ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब बच्चों इसी को हम दूसरे शब्दों में भी बता सकते हैं, दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, और आपने इसे बचपन से पढ़ा हुआ है, जूनियर क्लासेस से पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो बच्चों ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो यही है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए आपका डिविडेंट है, बी आपका डिवाइजर है, क्यू कोसेंट है और आर आपका रिमाइंडर है। तो ये जो रिलेशन है ये बहुत पहले से ही लोगों को पता था और यूज करते थे, लेकिन सबसे पहले यूक्लिड जो कि मैथमेटिशियन थे, यूक्लिड साहब ने अपनी बुक 7 यूक्लिड्स एलिमेंट्स में इसको सबसे पहले लिखा और इसका जिक्र किया और लोगों को ऑफिशियली इसके बारे में बताया। तो यही बच्चों जो हमारी ये थ्योरम है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही वास्तव में यूक्लिड डिवीजन लेमा है, कुछ नया नहीं है। अब इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, और 10th क्लास में क्या यूज इसका होता है, किस तरह के क्वेश्चंस इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग अगली क्लासेस में सीखेंगे। वैसे आपको मैं हिंट कर दे रहा हूं कि 10th क्लास में यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो यूज है वो 2 नंबर्स या 3 नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए होता है। तो ये हम लोग आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क में कि डिवाइड 57 बाई 19, 57 को 19 से डिवाइड करिए एंड वेरीफाई द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और डिवीजन लेमा को वेरीफाई करिए। ठीक है बच्चों, हम यहां पर एक बात आपको और बता दें कि अगर यहां पर 42 होता, मतलब जो आपका डिविडेंट है अगर वो 42 होता तो 42 माइनस 42 रिमाइंडर क्या आ जाता, 0 आ जाता, और तब यहां पर तब भी ये कंडीशन फॉलो हो रही होती कि आर शुड बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, मतलब 0 भी हो सकता है यार और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो बच्चों
ये क्वेश्चन आप लोग करिए और इसका हमें सल्यूशन बताइए कि आपका क्वोशेंट और रिमाइंडर कितना आ रहा है और क्या ये वेरीफाई कर रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा को या नहीं कर रहा है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में 10th की कुछ और सम्स सीखेंगे, इसका हम लोग यूज़ करना सीखेंगे। तब तक आप लोग मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।